क्या है? ऑरा शब्द हिब्रू से लिया गया है, जिसमें ऑरा का अर्थ होता है प्रकाश। हिंदी में ऑरा को आभा मंडल कहते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रकाशीय क्षेत्र। आपने भगवान के चित्र में देखा होगा कि उनके सिर के पीछे एक गोल जैसा प्रकाश एरिया बना रहता है, उसे ही ऑरा कहते हैं। लेकिन सही मायने में ये सिर से लेकर पांव तक चारों ओर फैला हुआ एक प्रकाश का दायरा होता है, जिसमें कई रंग होते हैं, लेकिन हम आसानी से अपनी आंखों से उसे नहीं देख सकते हैं। उसके लिए कुछ अध्ययन और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हालांकि आजकल एक विशेष प्रकार के लेंस वाले कैमरे से ऑरा की तस्वीर खींची जा सकती है। विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक एनर्जी है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव। और एनर्जी के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, जिसे ऑरा या आभा मंडल कह सकते हैं। मतलब सभी चीज का एक अपना ऑरा होता है। ऑरा को एक तरह का कवर माना जा सकता है। जैसे बेड पर हम चादर बिछाते हैं जो गद्दे को कवर करता है, टेबल क्लॉथ, फ्रिज कवर, ओवन कवर, सोफा कवर, मतलब ये जितने तरह के भी कवर होते हैं वे उन्हें गंदा होने से बचाते हैं और गंदगी को अपने ऊपर ले लेते हैं। और इन कवर को हम समय समय पर साफ करते रहते हैं। जैसे प्रत्यक्ष रूप से हम अपने शरीर को कपड़ों से कवर करके उसकी सुरक्षा करते हैं, उसी तरह प्रकृति ऑरा के द्वारा एक कवच की तरह अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सुरक्षा करती है। तो जैसे हम कपड़ों को समय समय पर साफ करते हैं, उसी तरह ऑरा को भी हमें समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। ऑरा दो तरह के होते हैं, इनर ऑरा और आउटर ऑरा। जैसे हम दो तरह के कपड़े पहनते हैं, इनर गारमेंट या अंडर गारमेंट और आउटर गारमेंट। प्रकृति की दी हुई चीजों से ही इंसान सब कुछ सीखता है। प्रकृति के द्वारा दिए गए शरीर के ऊपर दो आवरण की वजह से ही हमने दो तरह के कपड़े पहनने सीखे। ब्रेन के जटिलताओं को अध्ययन करके हमने कंप्यूटर बनाया, और तो और हमने उसमें एक पार्ट का नाम भी मेमोरी रख दिया, जो प्रकृति द्वारा दिए गए दिमाग के एक हिस्से का नाम है। प्रकृति द्वारा दिए गए वृक्ष, पहाड़, पशु पक्षियों से हमने योगा के आसन बनाए, जो शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं। तो हम बात कर रहे थे दो तरह के गारमेंट की। इनर गारमेंट शरीर से चिपका हुआ होता है, जबकि आउटर गारमेंट फैला हुआ भी हो सकता है। उसी तरह इनर ऑरा की चौड़ाई बहुत कम होती है, मतलब लगभग चिपकी हुई, और आउटर ऑरा की चौड़ाई ज्यादा होती है। ऑरा स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और वीक भी। स्ट्रॉन्ग ऑरा फैला हुआ होता है और वीक ऑरा सिकुड़ा हुआ या संकुचित होता है। जिनके पास जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, उनका ऑरा उतना ही ज़्यादा फैला हुआ होता है। किन्हीं किन्हीं महात्मा का ऑरा तो कई कई किलोमीटर तक फैला हुआ हो सकता है, जैसे बुद्ध का ऑरा। उनके गांव में पहुंचते ही पूरा गांव पॉजिटिविटी से भर जाता था। ऑरा के पावर को महसूस किया जा सकता है। जैसे शरीर के अंदर के पसीने आदि की गंदगी से हमारे अंडर गारमेंट ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, और बाहर की धूल, मिट्टी, गंदगी, बारिश इत्यादि से आउटर गारमेंट। उसी तरह हमारे अंदर के विचारों से हमारे इनर ऑरा और बाहरी किसी व्यक्ति या परिस्थिति की वजह से बाहरी ऑरा प्रभावित होता है। लेकिन जैसे हम इनर और आउटर दोनों तरह के कपड़ों की सफाई करते हैं, नहीं तो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, उसी तरह इनर और आउटर दोनों तरह के ऑरा की सफाई भी आवश्यक है। अगर हमारा बाहरी ऑरा फैला हुआ और पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, तो हमारे संपर्क में आने वाले लोग हमसे प्रभावित होंगे। हम कहीं भी जाएंगे तो लोग हमारे पास आना चाहेंगे, हमसे बात करना पसंद करेंगे। हम कुछ बोलेंगे तो लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और मानेंगे भी। दुखी लोग भी हमारे पास आकर खुशी महसूस करेंगे। इसके उलट अगर हमारा बाहरी ऑरा संकुचित है और निगेटिविटी से भरा हुआ है, तो कोई भी हमारे पास आना नहीं चाहेगा और हमारी बात भी नहीं सुनेगा। हम खुद को नेग्लेक्टेड महसूस करने लगेंगे। ऑरा की चोरी, जी हाँ, आपके ऑरा की चोरी भी हो सकती है। सावधान रहें, लोग आपको बिना कारण ही गलत साबित करना चाहेंगे। इससे आपकी पॉजिटिविटी
प्रभावित होने लगेगी। आप हताशा के घेरे में आने लगेंगे। लोग आपकी पॉजिटिविटी से ईर्ष्या स्वरूप आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। लोग आपकी अच्छाई को भी अपने ऊंट पटांग लॉजिक से गलत साबित करके आपको निराश कर देते हैं। आपको इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि आप उस काम को छोड़कर कोई दूसरा कुछ करने लग जाते हैं, और वो आदमी खुद आपकी अच्छाई को लेकर आगे बढ़ जाता है और उसकी वाहवाही हो जाती है और आप भौचक्क से देखते रह जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, आपके इनर ऑरा को इतना स्ट्रांग रखें कि उसमें कोई सेंध नहीं मार सके, मतलब लॉक करके रखें। सिंपल सी बात है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल डगमगाने नहीं दें। किसी और के विचारों को अपने विचारों पर हावी नहीं होने दें। यह तभी संभव होगा जब आपका इनर ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा। इनर ऑरा को आपका विचार मैनेज करता है, जबकि आउटर ऑरा को आपका व्यवहार। जैसे स्प्रे या सेंट की खुशबू वातावरण में फैलकर लोगों को प्रभावित करती है, उसी तरह ऑरा का भी प्रभाव, उसकी पॉजिटिविटी का प्रभाव लोगों को आकर्षित करता है। जैसे इनर गारमेंट आपने क्या पहना है वो लोगों को नहीं दिखता है, लेकिन ऊपर आपने क्या पहना है सभी को दिखता है। तो ये जरूरी है कि आपका व्यवहार लोगों के प्रति बहुत सुंदर हो। यहाँ पर हम ये सोच सकते हैं कि फिर विचार अच्छा रखना क्यों जरूरी है, केवल व्यवहार को ही अच्छा रखकर हम लोगों को प्रभावित कर सकते हैं? नहीं, ऐसा सही नहीं है। जैसे आप बहुत सुंदर सूट बूट पहनकर, टाई वाई लगाकर, स्प्रे वगैरह मारकर किसी पार्टी में पहुंच गए, लेकिन आपने एक बहुत ही टाइट अंडरवियर पहन लिया, तो क्या होगा? आप एकदम से अनकंफर्टेबल महसूस करते रहेंगे। आप रह रह कर उसे फैलाकर ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे। मतलब आप पार्टी को फुल एंजॉय नहीं कर पाएंगे और वो असहजता आपके चेहरे पर भी झलकने लगेगी। ऐसा एक फिल्म में भी दिखाया गया है। तो हमारे विचार से इनर ऑरा को स्ट्रांग रखना ज़्यादा जरूरी है। तो आइए उस पर बात करते हैं। ऑरा क्लीन हो, फैला हुआ हो, तो हम जो सोचते हैं वो होने लगता है। कई बार वैसी घटनाएं घट जाती हैं, तब हमें याद आता है कि अरे यही तो हम चाह रहे थे, यही तो हम सोचे थे। दूसरा है बी अ गुड लिसनर। लोगों की बातों को धैर्यपूर्वक सुने। इससे आपकी ऑरा उनकी ऑरा से ट्यून होती है, सिंक्रोनाइज्ड होती है। तुरंत जवाब देने को आतुर न हो, इससे भी ऑरा डिस्टर्ब हो जाती है। 2 सेकंड रुककर जवाब सोचें, फिर बोलें। इससे आप सही शब्दों का चयन कर पाएंगे और आपको अपने बोलने पर कभी पछतावा नहीं होगा। हम एक दूसरे के ऑरा को महसूस कर सकते हैं। K3G मूवी में शाहरुख खान के दरवाजे के पास पहुंचते ही जया भादुरी का दरवाजा को खोल देना बिना उसके नॉक किए, इसी का उदाहरण है। पुरानी फिल्मों में हीरो हीरोइन दूर रहकर भी डुएट गाना गा लेते थे। ये सब देखने में फिल्मी जरूर लगता है, लेकिन ऑरा के ट्यूनिंग से एक दूसरे को आसपास महसूस किया जा सकता है। एक कहानी में हमने पढ़ा था कि प्रेमी प्रेमिका दूर हैं, लेकिन रात में दोनों अपनी अपनी जगह से चांद को देखते हैं और एक दूसरे के सामीप्य का एहसास करते हैं। ये सिर्फ कहानी है, लेकिन संभव हो सकता है। दोनों अपने अपने ऑरा को चांद के स्ट्रॉन्ग ऑरा से बूस्ट करवाकर एक दूसरे के सामीप्य के फीलिंग्स का आनंद उठाते हैं। हम अपने ऑरा से बहुत कुछ पा सकते हैं। जरूरत है दिल की गहराई से अपने विचारों को ब्रह्मांड में फैलाने की, अपने ऑरा के द्वारा। एक बार एक राजा और मंत्री भेष बदलकर अपने नगर में घूम रहे थे। एक लकड़ी की दुकान से चंदन के लकड़ी की खुशबू आ रही थी। राजा जब उस दुकान के करीब पहुंचे तो उन्हें बहुत ही खराब वाइब्रेशन का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत मंत्री से वापस चलने को कहा। असल में वो दुकानदार कहीं से ढेर सारी चंदन की लकड़ी खरीद लाया था। बेचारे का बहुत पैसा फंस गया था और इतनी महंगी लकड़ी कोई खरीद नहीं रहा था। तब दुकानदार सोचा करता था कब राजा मरे कि उसकी चिता के लिए ये चंदन की लकड़ी बिके। एक बहुत ही निगेटिव वाइब्रेशन राजा के लिए उसके ऑरा से निकल रहा था, जिससे राजा ने महसूस कर लिया था।
खैर कुछ दिनों के बाद राजा के यहाँ पोता हुआ तो उसने चंदन का पालना, चंदन का पलंग और चंदन के लकड़ी की ही गाड़ी, खिलौने सब बनवाने का उसको ऑर्डर दे दिया। दुकानदार ने राजा को बहुत सारी दुआएं दी, उसके 100 साल तक जीने की कामना करने लगा। कुछ दिन बाद राजा और मंत्री फिर वहां से गुजरे तो राजा का दिल प्रसन्नता से भर गया, क्योंकि दुकानदार अब राजा के लिए अच्छी कामना कर रहा था। हमारे ऑरा का फैलाव, उसका वाइब्रेशन उन तक पहुंच जाता है जिनके लिए हम अच्छा या बुरा सोचते हैं। इसलिए हमेशा सबके लिए अच्छा सोचें। कोई माँ अपने बेटे की रक्षा के लिए जब दिल से दुआ करती है तो उसका ऑरा उसके बेटे की ऑरा से मिलकर और फैलकर उसके बेटे की किसी अनहोनी से रक्षा भी करता है। उसी तरह किसी की बद्दुआ भी किसी के कमजोर ऑरा को भेद कर उसे नुकसान पहुंचा सकती है। कोशिश करें कि आपकी वजह से कभी किसी का दिल न दुखे। ऑरा को क्लीन रखने के लिए एक उपाय यह भी है कि आप एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा नमक डालकर स्नान करें। सिर पे अगर नहीं डालना चाहते हैं तो पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह धो लें, फिर खड़े होकर अपने दोनों कंधों पे इस तरह डालें कि वो आपके पूरे शरीर से होते हुए नीचे पैर तक जाए। ये नमक वाला पानी बहुत ही पावरफुल होता है। इससे आपकी सारी नेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाते हुए अंत में धरती को स्पर्श करके उसमें समा जाती है। धरती को हम ऐसे ही माता नहीं बोलते हैं। धरती माँ हमारी सारी खराबियों को सोख कर हमें निर्मल बना देती है। मंदिर की बनावट पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे फैलाव होता है लेकिन ऊपर का आकार कोण की तरह होता है। धूप, दीप, हवन, पूजा, आरती, मंत्र, कीर्तन, ये सब से पॉजिटिव ऊर्जा निकलकर ऊपर उठती है और कोण पे कंसंट्रेटेड हो जाती है। वहां पर ऊर्जा बहुत शक्तिशाली हो जाती है और फिर वही शक्तिशाली ऊर्जा वापस नीचे आकर वहां खड़े लोगों के सिर पर पड़ती है और पूरे पावर से नेगेटिव ऊर्जा को नीचे ढकेलते हुए धरती में समा देती है। मतलब जिसे हम अर्थिंग कहते हैं। वहां खड़े सभी लोग पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाते हैं। आरती खड़े होकर इसीलिए की जाती है ताकि सिर से पांव तक हमारी ऑरा क्लीन हो जाए। अपने विचारों को हमेशा शुद्ध रखें। गलती से भी किसी का बुरा ना सोचें, किसी की निंदा करने से बचें। ऐसा करके आप उसकी ऑरा में छेद करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए आप अपने ऑरा की एनर्जी को भी फालतू में बर्बाद करते हैं, अपनी ऑरा को कमज़ोर बनाते हैं। जहाँ तक संभव हो लोगों की दुआएं लें, अच्छी संगति में रहें। स्पिरिचुअल एरिया में कुछ देर के लिए जाएं। निगेटिव थॉट वाली या अत्यधिक हिंसा वाली मूवी या धोखेबाजी, बदला लेने वाली टीवी सीरियल, ये सब देखने से बचें। सैड सॉन्ग नहीं सुने, झूठ न बोलें और न सुने। मतलब अगर बाई या कुक नहीं आई तो वो कोई बहाना ही बनाएगी। आप जान रहे हैं कि वो झूठ बोल रही है तो बस चुप रहकर उस बात को वहीं समाप्त कर दें। उससे पूरा बहस करके उसे नीचा दिखाने या झूठा साबित करने की कोशिश न करें। इससे आपका ऑरा वीक होता है। दर्दनाक खबर, एक्सीडेंट या किसी तरह की कैलामिटी की खबरें ज़्यादा देर तक टीवी में नहीं देखें। ये सब नेगेटिविटी फैलाती हैं। अपने काम पर फोकस रखें। हमेशा दूसरों की गलतियों के पीछे नहीं पड़ें। आप उन्हें सुधारने का ठेका नहीं ले रखे हैं। बार बार ऐसा करके आप खुद दुखी होते हैं। किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया, आप दुखी हो जाते हैं। ये सब करके आप अपना रिमोट उसके हाथ में दे देंगे और वो जब चाहे अपने मन का चैनल से आपको नचाता रहेगा और आपका ऑरा दब जाएगा, सिकुड़ जाएगा। पिछले दिनों चुनाव के समय सभी पार्टियां और उनके साथ साथ हम सभी मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार सभी एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे रहे और मीडिया का इसमें सबसे बड़ा रोल रहा। सिर्फ नेगेटिव न्यूज 24 घंटे दिखाती रही। पूरा माहौल ही नेगेटिविटी से भर गया। हम सभी के ऑरा को बहुत नुकसान पहुंचा। हमें इन सब विषयों पर ज़्यादा देर चर्चा नहीं करना चाहिए। हम अगर उस क्षेत्र में कार्यरत हैं तब तो थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होना बनता है, लेकिन बिना पूरी बात जाने समझे भेड़िया धसान की तरह एक दूसरे पर कीचड़ उछाले जाना ये बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि सिर्फ अपना नुकसान है, अपने ऑरा का नुकसान है। पुराने ज़माने के लोग खराब बात मुंह से निकालते भी नहीं थे, खराब बीमारी का नाम भी नहीं लेते थे।
कैंसर को कैंसर नहीं कहकर बहुत खराब बीमारी बोलते थे कि वो वाला बीमारी हो गया जो फलना बाबू को हो गया था, ऐसा बोलते थे। चेचक को भी माता आ गई कहते थे लोग। आसपास की सफाई रखें, अच्छे साफ सुथरा कपड़े पहने, गंदे और फटे हुए कपड़े न पहने। आजकल फटा हुआ जीन्स पहनने का फैशन चल पड़ा है। लोग नई जीन्स फटी हुई दुकान से खरीद कर पहन रहे हैं। तो मैं बता दूं, आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप अपने ऑरा को खुद कमजोर और डिस्टर्ब कर रहे हैं। अपने कर्म के प्रति और दूसरों के प्रति ईमानदार रहें। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ या अपने अभिन्न मित्रों के साथ गुजारें। दिन भर में थोड़ी देर भी एकांत में चुपचाप शांत होकर जरूर बैठें। दूसरों के प्रति और अन्य जीवों के प्रति दयावान रहें। नॉनवेज खाने से बचें। सिर्फ अपने जीभ के थोड़े से आगे वाले हिस्से को स्वाद मिलता है, उसके बाद अंदर कुछ पता नहीं चलता, वेज हो या नॉन वेज। सिर्फ उतनी सी जरा सी देर के स्वाद के लिए हम किसी जीव हत्या के पाप का भागीदार बन जाते हैं। ये सब हमारी ऑरा को कमजोर बनाता है। ज्यादा पसीना से जल्दी गंदा होता है कपड़ा। वैसे ही कभी कभी हमें ऐसी जगह से गुजरना पड़ता है जहाँ चारों ओर निगेटिव ऊर्जा ही रहती है, हमारी ऑरा गंदी हो जाती है। उसे साफ करना जरूरी है। हॉस्पिटल से लौटने के बाद चाहे अपने लिए गए हों या किसी को देखने दिखाने, अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धोते हैं या हाथ पैर भी धो लेते हैं, क्योंकि वहाँ केवल बीमारी, नकारात्मक बातें ही थीं। ब्लैक कपड़ा निगेटिविटी को आप तक पहुँचने नहीं देगा। बच्चों को काला टीका इसलिए लगाते हैं। पूजा पाठ के समय पवित्र जल का छिड़काव अपने ऊपर करना ऑरा को क्लीन करना ही तो है। हमारी ऑरा हमारी आंतरिक भावना को दर्शाता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, और ये वाइस वर्सा भी सही है। मतलब जैसी हमारी भावना होगी, हमारी ऑरा उसी अनुसार फैली हुई या संकुचित होगी। आपके स्ट्रॉन्ग ऑरा से पॉजिटिव वाइब एमिट होता रहता है। आपके पास आकर लोग खुशी महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत साधारण सा लिबास में भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। ऐसा उनके स्ट्रॉन्ग ऑरा के कारण होता है। हमारी मन स्थिति के अनुसार ऑरा का रंग और फैलाव बदलता रहता है। एक बार ऑरा क्लीन कर लिया तो हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे मन स्थिति दिन भर में कई बार बदलती है। इसीलिए कई बार उसे क्लीन करना पड़ेगा, जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं बार बार। ऑरा को अगर आप अच्छी तरह समझ जाएं और उसे स्ट्रॉन्ग बनाए रखना आपको आ जाए, तो आप कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑरा से ही आपकी पर्सनालिटी है, सक्सेस है। ऑरा से ही आपकी खुशी, गम, दुख, ईर्ष्या, गुस्सा इत्यादि का संबंध है। ऑरा आपका चरित्र है, आपका स्वभाव है। निकोला टेस्ला और कई अन्य वैज्ञानिकों ने भी ये बताया है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु, जीव या निर्जीव, सभी ऊर्जा से बने हैं। तो जहाँ भी ऊर्जा है वहाँ ऑरा होगा। प्रत्येक वस्तु का एक ऑरा होता है। आप नए कपड़े लाते हैं, उसको देख के मन प्रसन्न हो जाता है, उनका ऑरा एक्सपेंडेड होता है। पुराने, गंदे या फटे हुए कपड़ों का ऑरा बिगड़ा हुआ या संकुचित होता है। उन्हें देखकर वो प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता। मान लीजिए आपके घर कोई आया, उनसे बहुत सारी बातें हुई, निगेटिव बातें भी हुई, शिकवा, शिकायत, निंदा, गुस्सा। तो उनके जाने के बाद मेडिटेशन करके अपना ऑरा क्लीन कर लें। कुछ लोग सुबह शाम धूप दीप जलाकर पूरे घर में घुमा देते हैं। इससे भी पूरे घर की दिन भर की निगेटिव ऑरा क्लीन हो जाती है। कुछ पति पत्नी सोने के समय निगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं, या तो एक दूसरे की गलतियों की बातें, या फिर दिन भर में जो कुछ हुआ, कोई कुछ बोला या कोई फ़ोन आया, उसकी शिकायत वाली बात करते हुए अपना मन का पूरा भड़ास निकाल लेते हैं और सो जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो सारी रात संकुचित ऑरा लिए ही सोते रहे। फिर सुबह उठे तो भगवान का नाम लिए, खिड़की खोलकर खुली हवा का आनंद लिए, चिड़ियों की चहचहाहट सुने, तब फिर ऑरा एक्सपेंड हुआ, मन प्रफुल्लित हुआ। तो रात भर जो निगेटिविटी लेकर सोए रहे, उससे आपके नेचर को नुकसान पहुंचा, आपकी पर्सनालिटी को नुकसान पहुंचा, यहाँ तक कि आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ।
ये सब अनजाने में हुआ और आपको पता भी नहीं चला। तो उनके लिए मेरा मानना यह है कि ये सब निगेटिव बातें थोड़ा पहले ही कर लिया करें और सोते समय अच्छी अच्छी बातें करके अपने ऑरा को फैलाकर सो जाएं। इससे रात भर आप खुशी मन से सोएंगे और एक अच्छी नींद का भी आनंद लेंगे। दिल के पास भी दिमाग का गुण होता है, सोचता है और दिमाग को मैसेज देता है ऑरा को फैलाने के लिए। इसलिए अच्छी अच्छी बातें याद करें जिससे आपके दिल को खुशी होती है। अपने प्रिय की तस्वीरें देखें। इसलिए कुछ लोग अपने पर्स में किसी प्रिय की फोटो रखते हैं। एक देशभक्ति फिल्म में मैंने देखा था कि फौज की एक टुकड़ी लड़ते लड़ते किसी वीरान जगह में फंस गई है। कई दिनों से भूखे प्यासे हैं, जीवन के बचने की उम्मीद भी जाती रही है। मतलब जाहिर सी बात है कि उनका ऑरा एकदम से संकुचित और कमजोर हो गया होगा। लेकिन तभी एक फौजी अपने पर्स से निकालकर अपनी बेटी की तस्वीर देखता है और उसमें नया उत्साह भर जाता है और फिर वो हिम्मत करके उठता है, कोई जोशीला गीत गाता है, बाकी लोग भी उसका साथ देते हैं और वे जंग जीतकर वापस अपने घर आते हैं। एक तस्वीर से कितनी ऊर्जा आ गई। तो ऑरा के महत्व को समझें। सब कुछ करा सकता है ऑरा, मतलब कुछ भी करा सकता है। कभी तनाव में हो तो लंबी गहरी सांस लें और जोर से फूंक मारकर छोड़ें। ऐसा 3-4 बार करने से आपकी ऑरा फैल जाएगी और आपका तनाव कम हो जाएगा। ये आजमा कर देख सकते हैं, एकदम सटीक उपाय है। हमारी ऑरा दूसरों की ऑरा को महसूस कर लेती है और उसी के अनुसार अट्रैक्ट या डिस्ट्रैक्ट होते हैं हम। अनजान जगह में कुछ पूछना हो और वहाँ पर बहुत से लोग हों तो आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जाकर ही पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एकदम पास में है आप उसी से पूछ लिए, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिसका ऑरा आपके ऑरा से मैच किया आप उसी की ओर अट्रैक्ट हुए। शंख, घंटी, झाल की आवाज की तरंगें निगेटिविटी को दूर करती हैं। इसीलिए मंदिर के अंदर पॉजिटिविटी भरी होती है। मंदिर के अंदर जाएं। मंदिर की बनावट ऐसी होती है जहां बैठकर आप ऊर्जा स्नान कर सकते हैं। थोड़ी देर भी बैठें जरूर। कुछ भी उपाय करें तो रेगुलर करें, तभी फायदा होगा। छोड़ छोड़ के करने से फिर और सिकुड़ने लगता है। जैसे बैलून फुलाते हैं तो लगातार हवा भरना पड़ता है, छोड़ देने पर हवा निकलने लगती है, बैलून पिचकने लगता है। आंखों से नहीं, दिमाग से फील होता है किसी भी चीज का ऑरा। हमारी ऑरा हमारे अपने विचारों के अलावा दूसरे के विचारों से भी प्रभावित होती है। जैसे किसी ने ईर्ष्यावश या शत्रुतावश मेरे बारे में कुछ बुरा सोचा तो वो दूर बैठा है, फिर भी वो निगेटिविटी ब्रह्मांड में तरंगों के सहारे आकर मेरे ऑरा से टकराएगी। अब अगर हमारी ऑरा स्ट्रांग है तो उसे झेल लेगी और हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी ऑरा कमजोर है तो वो उसे और भी कमजोर और संकुचित कर देगी। इसके उलट भी सही होगा। मतलब अगर किसी ने मेरे बारे में अच्छा सोचा तो वैसे ही वो भी ब्रह्मांड में तरंगों के माध्यम से चलकर आकर मेरे ऑरा से टकराएगी और उसे स्ट्रांग बना देगी। ऑरा का फैलना को स्ट्रांग होना और सिकुड़ना को कमजोर होना का माना जाता है। इसी को किसी का आशीर्वाद लगना कहा जाता है या फिर उलट में किसी की बद्दुआ लगना भी कहा जाता है। आजकल लोग बाहर का खाना ज्यादा पसंद करने लगे हैं, कभी शौकिया तौर पे तो कभी समयाभाव के कारण। लेकिन होटलों में जो खाना बनाया जाता है उसकी शुद्धता की बात से ज्यादा जरूरी है कि बनाने वाले ने कैसे मन से बनाया। अगर वो बेमन से, गुस्से से या नफरत से बनाया है तो वैसा अन्न खाकर मेरा मन भी वैसा ही नेगेटिविटी से भर जाएगा। प्रत्यक्ष रूप में हमें कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आप बाहर का खाना अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो खाने के बाद मतलब उसी दिन किसी समय थोड़ा अलग से मेडिटेशन जरूर कर लें। आपकी ऑरा संतुलित रहेगी। मेडिटेशन से नेगेटिविटी बाहर होती है, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है। नेगेटिव ऊर्जा को अपने घर से बाहर ही रखने के उपाय में हम जूता चप्पल बाहर ही उतारने लगे हैं। किसी की आरती उतार कर तब उसे घर के अंदर आने देते हैं। ये उसके स्वागत के लिए भी होता है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा भी इससे हटाई जाती है।
किसी की नज़र उतारना या न्योछना जिसको कहते हैं, वो क्या है? वो भी एक तरह का ऑरा का क्लिंजिंग ही तो है। डे टू डे वर्किंग का भी ऑरा पर असर होता है। ये उसी अनुसार फैलती और सिकुड़ती रहती है। ऑरा को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए बहुत से उपाय हैं, जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, डांस करना या देखना, म्यूजिक सुनना, गाना गाएं। जब भी अवसर मिले दूसरों की मदद अवश्य करें। हमेशा दूसरों से इज्जत से पेश आएं। आप दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो बदले में आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। बहते पानी में स्नान करें, नदी में, झरना में, बारिश में या अपने बाथरूम के शावर में। ऑरा को क्लीन करने के और भी बहुत से तरीके हैं। क्रिस्टल थेरेपी है, मंत्र थेरेपी, रेकी थेरेपी, पॉजिटिव अफर्मेशन, प्राणायाम इत्यादि। कुल मिलाकर बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपने ऑरा पर सही तरीके से काम कर लिया तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। जय श्री कृष्णा।